हेलो फ्रेंड्स, फिर हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी अपना ऑफिस का। मतलब कितना गलत व्यवहार किया जा रहा है मेरे साथ, मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। एक बात बताइए, मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और मैं आउटसोर्स में हूँ। अनुकंपा नियुक्ति है बट किसी के मन में दया नहीं है मेरे लिए। और मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार हो रहा है, लगातार गलत व्यवहार हो रहा है। अभी आपको बताऊं, 8-10 दिन पहले टिकट होता है, जैसे मैं कुछ भी रजिस्ट्री वगैरह करनी होती है वो मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि जो सर हैं जिनके अंडर में मैं हूँ तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं बट वो अपने काम के प्रति पूरी तरह लापरवाह है। मैं अपना जिम्मेदारी से काम कर रही हूँ तो लोग मेरे से आके लड़ते हैं। अब मैंने कुछ दिन पहले टिकट कहा है, जो कैशियर हैं उन सर से मैंने कहा टिकट दे दीजिए अभी थोड़ी देर में। फिर दोबारा मैंने कहा तो मैं भिजवाता हूँ। फिर दोबारा मैंने भेजा तो अभी थोड़ी देर में। ऐसे कह के फिर मैं नहीं गई, मैंने नहीं मांगे। अब मेरे पास 26 सितंबर से मैंने सारा अपने रजिस्ट्री के कंप्लीट पेपर कर दिए थे, सब कुछ। अब टिकट नहीं थे। मैंने उन सर से बोला, सर आप मुझे टिकट दिला दीजिए। अरे मैडम आप भी ले सकते हैं। मैंने वो मुझे देते नहीं है टिकट, तो मैं क्या करूँ। तो बोले अरे मैडम चलो मैं दिलवा देता हूँ। और फिर खुद छुट्टी पर हैं, जब से 26 के बाद लगातार छुट्टी पर है। छुट्टियाँ कुछ गवर्नमेंट सर ऐसी सरकारी छुट्टी पड़ गई, कुछ वो लगातार है। फिर आके एक सर आते हैं मेरे से, मैडम आपने रजिस्ट्री नहीं करी, लड़ने लग गए, चिल्लाने लग गए। मैं सर मैंने क्या करूँ, जब वो नहीं आए अगले सर और मैंने उनसे कहा था, उन्होंने टिकट नहीं दिया। लेकिन मैडम तो आप ले लेते। मैं कितनी बार मांगूँ, मैं जब भी मांगती हूँ वो थोड़ी देर कह देते हैं। तो मतलब कुल मिला के मेरे ऊपर सब के सब चिल्लाने लगे। फिर मैंने आखिरकार मैंने कहा एक बात बताइए मेरी क्या गलती सर, जब शर्मा जी से मैंने कहा टिकट दे दीजिए और ये देते नहीं है। तो फिर एक दूसरे सर थे, बड़े सर, वो बोले मैडम आप जाके ले लो। मैं कहा सर मैंने पहले भी मांगे थे, वो देते ही नहीं है। तो फिर वो कहने लगे कि भाई टिकट दे दो इनको। मैं गई तो बोले मैडम ऐसा नहीं कहा था मैंने कहा सर आपके पास मैं आई थी ना टिकट लेने पहले, तो आपने क्या कहा थोड़ी देर बाद दूंगा। हैं, फिर मैंने आपसे दोबारा टिकट लिफाफे मांगे तो आपने नहीं दिए। तो फिर मैं कैसे मांगू भी, आप शर्मा जी को देंगे क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मैं प्राइवेट हूँ, तो आप मुझे नहीं दे रहे होंगे। मैं बार बार क्या मांगू, आपको ही परेशान करूँ और अपनी भी बेइज्जती करूँ। हैं, अरे नहीं ऐसा नहीं है, आप लेने आओ। मैंने एक लड़के को भेजा तो उसको भी नहीं दिया कि मैडम लेके आए लेने आएगी। मतलब इतना तानाशाही कर रखी है। जैसे कैशियर, अरे तुम कैशियर के अगर उसमें बैठे हो, तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है तो तुम्हें देने का हक है। जो टिकट मांग रहा है उसे टिकट दोगे, पेन मांग रहा है पेन दो। पेन भी नहीं देते हैं, पेन लेने जाओ। अरे हमारा ऐसा काम है, लगातार लिखने का काम है कि 1.5 दिन में पेन खत्म हो जाता है। तो उनको लगता है हम पेन खा रहे हैं। अरे खाने की चीज़ थोड़ी ना है। पेन के लिए भी पेन मांगने जाओ या मंगवाओ पियोन से। एक तो पियोन को इतना सिखा सिखा के मतलब खराब कर रखा है। ये आउटसोर्स वाले हैं, तुम भी आउटसोर्स में हो। अरे पियोन है ना, पानी पिलाते हैं उनको भी सिखा रखा है, उल्टी सीधी सीख दे रखी है। मतलब इतनी घटिया हरकत कर रहे हैं जिसका कुछ कहने का हद नहीं। और बड़े खुश होते हैं और ऐप आ गया उसको देखकर अब मजे आएंगे, शनिवार को आएंगे। मतलब कुल मिला के मेरे से पता नहीं क्या बहस है। ऐसी कौन सी मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ है जो नहीं हो पा रही है, तो जिसके कारण मुझे परेशान कर रहे हैं, जबकि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से। और उनसे नहीं बोलेंगे शर्मा जी से कुछ भी, क्योंकि वो जबकि 1-1.25 लाख ले रहे हैं सैलरी के, उनसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। उनकी गलती है, छुट्टी भी कर रहे हैं मज़े से और मेरे से लड़ने लग जाते हैं। क्या आउटसोर्स में दबा के रखो। मैं तो इतना दिमाग परेशान हो जाता है कभी कभी कि कितनी बार मांगो भाई, कितनी बार बेइज्जती करो। अपना काम कर रहे हैं, आपको देना चाहिए। अगर मैं पियोन से भी मंगा रही हूँ तो दो, जब शर्मा जी सिग्नेचर करेंगे तो दो। आप क्यों नहीं दे रहे फिर आप। मेरे को बहुत दिमाग परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा गंदा माहौल कर रखा है। और ये सब इस गंदी महिला के चपरासन की वजह से, इतनी गंदी और घटिया औरत आई है कि मैं क्या बताऊँ। हैं, महिला होके महिला की दुश्मन। जब से वो आई है इतना गंदा माहौल कर दिया उसने मेरे ऑफिस का कि सबके सब उसके ऊपर लट्टू रहते हैं, है ना। कपड़े इतने गंदे तरीके से पहन कर आती है कि सबके सब उसके ऊपर लट रहते हैं। फिर सारे दिन बस वो आदमियों में घिरी रहती है, उनसे ही बात करती है। चपरासन है, जबकि चपरासन की पोस्ट है, उस पर स्थापना पे बैठा दिया है, क्योंकि वो मनों में राज कर रही है, मन पे राज कर रही है। भैया ऐसे घटिया हरकतें हमें तो करनी आती नहीं ना, हम कर सकते। हाउ जाओ, जिसको हमें बेइज्जती करनी है करते रहो, ईश्वर अपने साथ है। मैं तो यही सोचती हूँ उस घटिया औरत की वजह से। लेकिन जो मेरे साथ ऐसा कर रहा है ना, ईश्वर जरूर उसके साथ एक एक चीज़ का उसको सबक सिखाएगा। इतना परेशान कर रखा है मानसिक रूप से, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं डाक के लिए भाई, जब मैंने अपना काम जिम्मेदारी से समय से कर दिया, फिर आगे का प्रोसेस जब वो नहीं दे रहे टिकट, तो मैं क्या कर सकती हूँ। 8 दिन लेट हो रहे हैं, ये लेट हो रहा है, वो लेट हो रहा है, चिल्लाने लग जाए।
फिर मैंने वो भी दिखाई, एक डाक भेजनी थी जो कि वहाँ भेजनी होती है अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे कलेक्टर कार्यालय में भेजनी होती है, कुछ है ना वहाँ भेजनी होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, विद्युत सुरक्षा वगैरह में। तो मैंने कहा ये कितने समय से डिस्पैच करी हुई रखी, फिर मेरी डांट पड़ेगी। मैंने डीए सर को दिखाया, डीए सर भी कुछ नहीं करते हैं, वो भी कुछ नहीं कहते हैं। फिर नए डीए सर आने वाले हैं तो उन्होंने फिर भी कहा कि उन्होंने देखा तो उनके सामने बोले हाओ मेरे से बोलना, मतलब उनके सामने ऐसे दिखाने का। और जब मैं बोलती हूँ तो बोल देते हैं हाओ जब आएगा जब दे देना। अरे 1.5 महीने 2 महीने बाद डांट तो मेरी पड़ेगी ना कि तुमने डाक नहीं भेजी। और पियोन से कहो तो मैडम उससे कह देना, उससे कह देना, मतलब पियोन 3 पियोन है, उनको कुछ भी नहीं करने देते हैं। एक तो अपना जमाई बैठा रखा है तो इसको कुछ नहीं कहने देते। मेरे को कुल मिला के बस मेरे को परेशान करना है। अरे विधवा महिला को परेशान क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं है बिल्कुल भी? इतनी परेशान कर रखा है, मेरे इतने बुरा हाल कर रखा है, मैं क्या बताऊँ। मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, सब ईश्वर देख रहा है। इतने बदतमीजी। फिर वो बल्कि दूसरे सर थे जो डीए बनने वाले हैं, उनको करंट चार्ज दे दिया है, ये वाले डीए रिटायर होने वाले हैं। तो उन्होंने कहा मैडम आप कल बताना, मैं भिजवा दूंगा। तो ये डीए का काम ये होता है ना कि अरे डीए सर से कह दिया तो डीए सर, मतलब सबसे अलग अलग कहते रहो, हम पागल हैं क्या? सबसे अलग अलग कहते रहे। अरे भाई तुम्हारा टिकट देने का काम है तो तुम टिकट दो, बस खाली पता नहीं क्या करते हैं, कौन सी घपलेबाजी है जो नहीं, पेन नहीं देते काम करने के लिए, टिकट नहीं देते, लिफाफे नहीं देते, जैसे ये खाने की चीज़ें मैं खा जाऊंगी। कमेंट करना, आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो कमेंट करके मुझे बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं अपनी परेशानी ऐसी शेयर करती रहूँगी। बहुत परेशान हो चुकी हूँ मैं, इतनी जालसाजी हो चुकी है, इतना दिमाग ख़राब कर रखा है हर चीज़ से, बस षड्यंत्र षड्यंत्र षड्यंत्र।